जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। कहते हैं जिस पर भगवान शिव की कृपा हो जाए उसका फिर काल भी बाल बाका नहीं कर सकता। काशी नगरी के पास एक दूर गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे जो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वो दिन रात उठते बैठते सोते जागते केवल एक ही मंत्र का जाप करते रहते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन दिए। उन्होंने कहा, क्या चाहते हो? भगवान शिव ने कहा, कहते आप हमारी अंतरात्मा की हर बात जानते हैं। आपके चरणों की भक्ति हमारे साथ ऐसे ही रहे और हमारे पास संतान नहीं है। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो हमें संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान शिव ने कहा, कैसी संतान चाहते हो? कुपुत्र चाहते हो या सुपुत्र? उन्होंने कहा, हम आपके कहने का आशय नहीं समझे। कहते जो कुपुत्र होगा उसकी आयु होगी 100 वर्ष और जो सुपुत्र होगा उसकी आयु होगी 5 वर्ष। लेकिन जो 100 वर्ष वाला कुपुत्र होगा वो सारा जीवन आपको तंग रखेगा, आपके नाम को डुबोएगा, बुरी संगति में रहेगा। लेकिन जो सुपुत्र होगा वो 5 वर्ष में ही आपको दुनिया के सारे सुखों की अनुभूति करा देगा। तो उस ब्राह्मण देवता ने कहा, मुझे 5 वर्ष का सुपुत्र ही प्रदान कर दीजिए। 1 वर्ष के बाद उनके यहाँ एक पुत्र रतन ने जन्म लिया, उसका नामकरण हुआ, सब कुछ हुआ। दिन खुशी खुशी बीतने लगे। 4 वर्ष बीत गए। अब ब्राह्मण देवता के मन में घबराहट शुरू हो गई कि इसकी आयु केवल 1 वर्ष ही बाकी रह गई है। कोई ऐसा तरीका ढूंढूं जो इसकी आयु में वृद्धि हो सके। उन्होंने बड़े बड़े ब्राह्मणों से संपर्क किया। सब ने कहा, ऐसा है, आप ऐसा करो, इस बालक को लेकर काशी चले जाओ, गंगा किनारे कुटिया बनाओ और वहाँ भगवान शिव के नाम का जाप करो। जो भी सिद्ध संत दिखाई दे उसके चरणों में दंडवत करो। अगर उनका चिरंजीवी होने का आशीर्वाद मिल गया तो इस बालक की आयु में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा, हमें कैसे ज्ञात हो कि कौन सा संत सिद्ध है? तब उन ब्राह्मणों ने कहा, आप यही सोचो कि हर संत जो है वो सिद्ध है। अब उनका रोज का यही नियम बन गया। उन्होंने गंगा किनारे कुटिया बना ली, भगवान शिव का नाम जपते, गंगा स्नान करते, जो भी संत दिखाई देता उसे दंडवत प्रणाम करते। इतना दंडवत प्रणाम किया कि उनके मस्तक पर निशान पड़ गए। हथेलियां हमेशा आकाश की तरफ ही रहते थे। अब उस बच्चे की आयु में केवल 3 दिन शेष रह गए। इसमें भगवान का चमत्कार देखिए। सप्तऋषि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए काशी में आए। उस बच्चे ने जैसे ही देखा, बहुत सारे ऋषि हैं, उस बच्चे ने और उसके पिता ने दंडवत प्रणाम किया। सप्त ऋषियों ने कहा, चिरंजीवी रहो। उनका यह आशीर्वाद सुनकर उनके पिता मुस्कुराने लगे। सप्त ऋषियों ने कहा, क्या हुआ? तब उस पिता ने पूरी कथा बताई कि भगवान शिव ने इसे दिया था, 5 वर्ष की आयु दी थी, अब केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आपने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया। अब सप्तऋषि एक दूसरे से बात करने लगे कि अब क्या किया जाए, बताओ। अब हमने आशीर्वाद भी दे दिया और भगवान शिव ने इसकी आयु 3 दिन और रखी है, इसका मतलब हमारा आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। उन्होंने उस ब्राह्मण को कहा, तुम्हारी तरफ से तो तुम्हारे पुत्र की आयु 3 दिन है, ऐसा करो, इसको हमें दे दो। ब्राह्मण देवता ने खुशी खुशी अपने पुत्र को सप्तऋषियों को दे दिया। अगले दिन प्रातः ही वह सप्तऋषि उस बालक को लेकर ब्रह्मदेव के दरबार में पहुंचे, उनके भवन में पहुंचे। सप्तऋषियों ने प्रणाम किया, उस बालक ने भी प्रणाम किया। ब्रह्मदेव ने कहा, चिरंजीवी रहो। अब वो 7 ऋषि आपस में देखकर मुस्कुराने लगे कि हमारे सिर की बला छूटी, अब ब्रह्मा जी जाने। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या हुआ? फिर उन्होंने सारी कथा बताई कि इस बालक को भगवान शिव ने 5 वर्ष की आयु दी थी, हमने चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया, अब आपने दे दिया, अब इसकी आयु में केवल 2 दिन शेष हैं। आपने जब चारों मुख से आशीर्वाद दे दिया कि चिरंजीवी रहो, तो इसको अब कौन मार सकता है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने मुझे चक्कर में डाल दिया। यदि ये चिरंजीवी ना रहा तो लोग कहेंगे ब्रह्मा का वाक्य झूठा है। ऐसा करो, कल प्रातः ही हम भगवान शिव के पास चलेंगे। अब ब्रह्मा जी, सप्तऋषि और वो बालक सब कैलाश पर पहुंच गए।
कैलाश पर पहुंचकर सबने दंडवत प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा चिरंजीवी रहो। अब ब्रह्मा जी भी खुश, सप्तऋषि जी भी खुश। भगवान शिव ने कहा क्या हुआ? कहता है ये वो बालक है जिसको आपने 5 वर्ष की आयु दी थी, अब इसकी आयु में 1 दिन शेष है और आपने कह दिया चिरंजीवी रहो। बताओ आपका आशीर्वाद झूठा कैसे हो सकता है? भगवान शिव ने कहा चलो देखता हूं, मेरा आशीर्वाद है तो मैं भी संभालूंगा, तुम सब लोग जाओ, इस बालक को यहीं छोड़ दो। बालक कैलाश पर रुक गया। भगवान शिव ने कहा सामने बिलपत्र का वृक्ष है, उससे बिलपत्र तोड़ो, वो शिवलिंग है, उस पर बिलपत्र चढ़ाते जाओ और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। बालक वैसा ही करने लगा। अगले दिन प्रातः ही यमराज आ गए फंदा लेकर। वो बालक यमराज को देख के डर गया, भगवान शिवलिंग को गले लगा लिया। यमराज जैसे ही फंदा डालने लगे, भगवान शिव प्रस्तुत हो गए। क्या कर रहे हैं? कह रहे इस बालक का समय हो गया है, आपने इसको 5 वर्ष की आयु दी थी, आज इसके 5 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो भगवान शिव ने कहा वो 5 वर्ष तुम्हारी गणना के हिसाब से या मेरी गणना के हिसाब से? 5 वर्ष की आयु तुमने दी या मैंने दी? धर्मराज जी ने कहा नहीं आपने दी। तो कहता फिर तुम ले जाने वाले कौन बनते हो? कहता जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग समाप्त होता है तब ब्रह्मा का 1 दिन होता है। उन ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु है। जब 10 ब्रह्मा समाप्त होते हैं तब मेरा 1 दिन होता है। मैंने इसको वो 5 वर्ष दिए। अब बताओ तुम ले जा सकते हो? धर्मराज ने कहा इसका मतलब तो ये हुआ कि ये बालक अजर अमर है, अरबों खरबों वर्ष तक भी इसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो भगवान शिव ने कहा मैंने इसको आशीर्वाद दिया कि ये 5 वर्ष जीवित रहेगा, वो मेरे 5 वर्ष हैं, संसार के 5 वर्ष नहीं। तो भगवान शिव ऐसे हैं मेरे भाई बहन कि जब वो देने पे आते हैं तो फिर आप लेते लेते थक जाओगे, लेकिन उनका देना समाप्त नहीं होगा। भगवान शिव का आशीर्वाद सदा आपके साथ बना रहेगा। सिर्फ आपने प्रेम से बोलते रहना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।